कोई पड़ोसी अपना होता है और पड़ोसी ने भड़का दिया होगा कि ये जो बच्चा है ये आपका साथ नहीं देता, आपका वोटर नहीं है, आपका सपोर्टर नहीं है, सामने देख के ये इनका वोटर नहीं है, सपोर्टर नहीं है। तो इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं मार्केट में। एक दूसरे के नेता के साथ आपस में वो होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। संगम विहार रतिया मार्ग पर ये वही फल विक्रेता की दुकान है जिसने संगम विहार के विधायक दिनेश मोहनिया और उनके गुर्गों पर मारपीट का आरोप लगाया है। आक्रोश में आकर क्षेत्रवासियों ने संगम विहार के विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ नारेबाजी की। दिनेश मोहनिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिनेश मोहनिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिनेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिनेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 हाय। रतिया मार्ग संगम विहार के इस फल विक्रेता ने ही संगम विहार के दिनेश मोहनिया पर जो अपने साथ मार पिटाई का आरोप लगाया है, इस संदर्भ में दिनेश मोहनिया संगम विहार के विधायक का क्या कहना है, आप भी सुन लीजिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि इसमें आरोप प्रत्यारोप की जगह पुलिस को वहां लगे सीसीटीवी को निकालने चाहिए, उसकी फुटेज, और जो उस फुटेज में दिखाई दे उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उसके बाद जो कानूनन कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक आदमी कहता है जी मुझे पीटा गया, पीटते वक्त वहां पर दुकानदार, किसी को उसने नहीं बोला कि मेरे को पीटा। आधे घंटे बाद में उस दुकान के आसपास फिर निकला, उस दुकान के सामने से, तब तक भी उसको याद नहीं था कि उसको पीटा गया। फिर उसको पौने घंटे बाद याद आता है कि जी मुझे पीटा गया है। तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि एक आदमी जो कहता है कि मेरे को पीटा गया, उसे पौने घंटे बाद याद आ रहा है कि मेरी पिटाई हुई है। नहीं तो जिस तरीके से वहां पर लोग थे, भाई मार्केट है, कोई वैसी जगह नहीं है, वो मार्केट है, वहां सौयों लोग चलते हैं, किसी ने भी नहीं देखा, किसी को भी आवाज नहीं आई। जो उसके साथी दुकानदार हैं उनसे जाके पूछिए। वही वाह विधायक जी, आप कह रहे हो कि क्या पिटाई करते समय किसी ने देखा है? अगर अंदर घर में घुसकर किसी की कुटाई करोगे जैसा कि पीड़ित बता रहा है, तो भला बताओ कौन देखेगा? वहां गंदगी थी, उसको डांटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने अपने जो कर्मचारी थे उनको भी डांटा था, मैंने कहा सफाई रहनी चाहिए। और इशू ये है कि वहां पर उनकी दुकान के नीचे एक सीवर मेन होल है, जिसको सफाई करने के लिए कर्मचारी कई दिन से उनको बोल रहे थे, और 5 दिन से वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही थी। और वो व्यक्ति दुकान का सामान उस मेन होल के ऊपर रखा हुआ और उसको सफाई नहीं करने दे रहा था। तो जब मैं कल गया तो मैंने वहां पर जब कर्मचारी से बात करी तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये दुकानदार है, व्यक्ति सफाई नहीं करने दे रहा, इस वजह से यहाँ क्लीनिंग की समस्या आ रही है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आज चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में हर व्यक्ति को अपनी रोटियां सेकनी है। उनको लगता है कि भाई किसी तरीके से डिफेम कर दिया जाए, किसी तरह से बदनाम कर दिया जाए, और इन बातों से आधार पर चुनाव तय हो जाएंगे। वाह विधायक जी, आप कह रहे हो चुनावी माहौल है, इसीलिए मुझे बदनाम करने के लिए लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन फल विक्रेता का आरोप है कि आपने और आपके गुर्गों ने फल विक्रेता पर ही हाथ सेक लिए। सर, इससे पहले भी आप करवा चौथ पर गए थे, उसको हटाया था? निश्चित तौर पे मैं गया था। भाई देखिए, अगर कोई बंदा इंक्रोचमेंट करेगा और इंक्रोचमेंट वो उसको ना बोला जाए, आप क्या चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट वहीं लगी रहे? भाई मैंने कहा, मैंने डांटा है, मैंने कब मना किया है? भाई एक दुकानदार रोड पे सामान रख के बेच रहा है और लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है, तो उसे कुछ ना कहा जाए? विधायक जी, पूरे रतिया मार्ग पर रेडी पटरी वालों का कब्जा है, जहां तक फुटपाथ भी लोगों ने कब्जा रखे हैं। कितने लोगों को डांटते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी इस गरीब के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हो? जो भी पब्लिक को परेशान करेगा उसके अगेंस्ट में मैं खड़ा रहूंगा। और आज फिर कह रहा हूं कि अगर वो फिर गलती करेगा कि भाई अब मैं सामान रखूंगा, इंक्रोचमेंट करूंगा, तो लीगल तौर पे भी एक्शन लेंगे, और जहां तक हो सकेगा कोशिश करेंगे कि इंक्रोचमेंट सारी की सारी हटे और लोगों को निकलने का रास्ता मिले। विधायक जी, आपके क्षेत्र संगम विहार में ही पानी माफिया सरकारी बोरों पर फिल्टर लगाकर पानी सरेआम बेच रहे हैं।
क्या आप में है हिम्मत जो उनको डांट भी सको? सरकारी बोरों पर जो माफिया कब्जा किए हुए हैं उनको बंद कराना तो आपके लिए बहुत दूर की कौड़ी है। पुलिस में आपकी शिकायत की गई है, क्या पुलिस से आपके पास कोई कॉल आया? अभी तक कोई कॉल नहीं आया, कोई जानकारी में नहीं है, और मेरी तो पुलिस से रिक्वेस्ट है कि वो पहले सीसीटीवी निकाले और उसके आधार पे जो भी बनता है वो करे। खैर कोई बात नहीं विधायक जी, कमजोर पर तो हर किसी का जोर चलता है, लेकिन ये जनता है विधायक जी, सब जानती है। न पक्ष न विपक्ष, कमजोर के साथ खड़े रहना जिनका है लक्ष्य, समाज सेवा करना है उनका काम, सीपी शर्मा है उनका नाम। संगम बिहार के शेर सीपी शर्मा यानी चंद्र प्रकाश शर्मा ने क्या बात कही, जरा आप भी सुन लीजिए। सिर्फ इसलिए साथ में कि गरीब आदमी के साथ अत्याचार हुआ है। अगर उसको अत्याचार करना है, मारपीट करनी है, तो हम जैसे लोगों के साथ करके दिखाए ना, तब देखें कितना बड़ा विधायक है, कितना बड़ा दबंग आदमी, कितने गुंडे लेके चलता है। एक फल वाले के साथ मारपीट करके कोई बहुत बड़ा बदमाश बन गया, क्या बन गया? अगर उसको बदमाशी करनी है तो फिर ढंग के आदमी के साथ करे ना विधायक, पता चल जाए कितनी कैसी बदमाशी होती है। क्या नाम है आपका और आप यहाँ पर क्यों आए? कल की वारदात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सभी को। कल एक वारदात हुई थी, विधायक हैं दिनेश मोहनिया, उन्होंने जो पीछे जो आप दुकान देख रहे हो फल विक्रेता की, इसके साथ मारपीट की है, ऐसा हमारे उसमें संज्ञान में मामला आया था। ये लोग कल मेरे पास गए थे, मेरी दुकान पे गए थे, मेरे ऑफिस गए थे, और मैं इनके साथ थाने भी गया था। कंप्लेंट इनकी करवा दी है, और दिनेश मोहनिया ने जो मारपीट करी है, उनके साथियों ने जो मारपीट करी है वो गलत किया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चुना हुआ विधायक है और ऐसे गरीब आदमियों को, फल वालों को, रेडी वालों को मारेगा तो उसकी इमेज पे भी दाग लगेगा। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। कंप्लेंट पर कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? कंप्लेंट पे कार्रवाई पूरी होगी जी, पूरा आश्वासन मिला है हमें एसएचओ साहब की तरफ से, और जो भी ठोस कार्रवाई होगी, जो भी इनके साथ जो परेशानी हुई है उसी के हिसाब को देखते हुए कार्रवाई, उस पर निश्चित कार्रवाई। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आश्वासन, अभी पुलिस आश्वासन ही दे रही है, अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसकी एफआईआर नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं विधायक के तले दबते जा रही है प्रशासन? नहीं, प्रशासन विधायक के तले नहीं दबेगा, और दबेगा तो हम किस लिए हैं यहाँ पे। अगला कदम क्या होगा अगर बाई चांस अगर कोई एफआईआर नहीं होती? अगर एफआईआर नहीं हुई तो पुलिस पर दबाव बनाएंगे, उनका प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे विधायक के खिलाफ। अगर विधायक ने मारपीट करी है इनके साथ, इनका बता रहे कि पड़ोस में जो कैमरा लगा हुआ था, उसकी हार्ड डिस्क जो लगी थी वो भी पुलिस के कब्जे में, उसमें सीसीटीवी में साफ आ जाएगा कि मारपीट हुई है, नहीं हुई है, कैसे हुई है, कौन अंदर घुसा है, कौन नहीं घुसा है, वो सारा साफ हो जाएगा सीसीटीवी कैमरे की वजह से। राजनारायण मिश्रा, इस समय हम आए हैं संगम बिहार इलाके में। जी हाँ, संगम बिहार वैसे तो कई मामलों में सुर्खियों में रहता है, लेकिन यहाँ की राजनीति भी बड़ी बैडी है। आज हम दिखाएंगे आपको, जिस रोड पर हम खड़े हैं ये रतिया मार्ग नाम से जाना जाता है, और हमारे जो बाईं तरफ है वो आई ब्लॉक कहा जाता है। यहाँ पर आई ब्लॉक है और इससे आगे जाके और भी ब्लॉक है। वैसे तो यहाँ पर भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर होते रहे हैं। एक मामला एंटी करप्शन में भी चल रहा है जो जल बोर्ड को लेकर के है, उसमें घोटाले को लेकर के है। यहाँ पर जो बोर लगे हुए हैं उनके ऊपर भी मामला चल रहा है कि पानी बेचा जाता है, और अगर पानी बेचा जाता है तो भ्रष्टाचार के जाहिर सी बात है आरोप सीधे विधायक पर जाते हैं। अब उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय होता है, लेकिन इसके बावजूद आज कल एक ऐसी घटना घटित हुई है इसी रतिया मार्ग पर, एक फल विक्रेता के साथ में। इनका आरोप है कि दिनेश मोहनिया जो खुद विधायक हैं या संगम बिहार क्षेत्र से और आम आदमी पार्टी के वो विधायक हैं, इनकी दुकान पर आते हैं और इनके साथ मारपीट करते हैं। क्या मामला है, क्यों मारपीट करते हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन जो फल विक्रेताओं का आरोप है, हम उनसे बात करते हैं, क्या वजह थी जी, क्या वजह थी? वो दुकान हटाने की बोलता है, मेरे से सिर्फ, और किसी मार्केट में किसी से नहीं बोलेगा, मेरे से बोलेगा दुकान हटा। गाली गलौज से माँ बहन की गाली देगा। 5-7 बार मेरे पास आया है, गाली गलौज बकते हुए आया। और वजह क्या है? दुकान हटाने की बोलता है, दुकान पटरी से हटाने की। मैंने बोला दुकान तो यहाँ से अंदर तक किसी की पटरी नहीं हटेगी, बोलता तेरी हटेगी पटरी, सबकी हट जाएगी तो हम भी हटा लेंगे। अब ये बताइए कल क्या क्या वारदात हुई आपके? कल मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, दिनेश मोहनिया जी आते हैं तो मेरे को ढकेला मार के अंदर ले आके मैं वीडियो दिखाने के लिए अंदर ले आ रहा था। दिनेश मोहनिया और तरुण राज और संजय गुप्ता, ये 3 जने मेरे अंदर दुकान के घुस के जाते हैं।
वो ये दोनों मुझे पकड़ के, दिनेश मोनिया ने लात घूस से थप्पड़ मारा मेरे को अंदर। नहीं, आपने बोला कि हम वीडियो दिखाने के लिए, क्या वीडियो था? वीडियो नाले के ढक्कन का, कर्मचारी बोला इनने करेट वरेट नहीं हटाई, मैंने वीडियो दिखाने के लिए फोन अंदर लेने गया, मेरे पीछे धक्का मारते हुए दिनेश मोनिया घुस गया, 2-3 जने फिर उसके पीछे घुस गए। यानी इसका मतलब ये है नाली साफ करने के चक्कर में ही झगड़ा हुआ है। हाँ, नाली साफ करने के। नहीं, आप ये बता रहे हो जो यहाँ ढक्कन है वो ये हटाया नहीं गया था? हटाया गया था, उसकी वीडियो मैं दिखा दूंगा, उसकी वीडियो ढक्कन की हटाने की मैं दिखा दूंगा। मैंने खुद साफ करवाया नाला, हमें नहीं पता क्या गंदगी यहाँ पे होगी, पानी बस चल रहा है तो साफ करवाना नहीं करवाना है। आपके साथ कल गाली गलौज की गई, आपका आरोप है कि दिनेश मोनिया ने खुद आपके ऊपर हाथ छोड़ा, आपकी मार पिटाई की। कोई वीडियो सब ले गए, दुकान में अंदर जाते की वीडियो है, वो हार्ड डिस्क ले गए, वो अंदर कौन कौन मौजूद थे? अंदर मेरी मम्मी थी और मेरी घरवाली थी, वो भगते हुए आ रहे थे, जब तक मारपीट के वो बाहर निकल गए थे। फिर आपने क्या किया उसके बाद? कुछ नहीं, मैं अपने भाई को कॉल करा, मैंने बुलाया, फिर जाके मैं रो रहा था, बहुत बुरी तरह से रो रहा था। रोते समय दिनेश मोनिया भी देख के गया मेरे को। कहाँ मारा था? किस गर्दन नीचे करके थप्पड़ मारे, पेट में मारा, ये लाल हो रखा पूरा। फिर आपने कॉल की, पुलिस को बुलाया? पुलिस को मैंने अपने भाई को बुलाया, उसने कंप्लेंट करवाई। मैं तो पुलिस क्या कह रही है? लिया हमारा लेके थे कि सुबह आपको एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। अभी कॉपी कुछ नहीं दी। रात को फोन आता है कि आपका केस झूठा है, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे पुलिस वालों का फोन हमारे पास आता है। हमें न्याय चाहिए, हमें तो ऐसे बार मार के जाएगा। चलिए ये बताइए कितने लोग थे वो? 7-8 जने थे। किस को पहचानते हैं? मैं 3 जने को पहचानता हूँ, तनुर और संजय गुप्ता और दिनेश मोनिया, इन तीनों को जानता हूँ मैं। 6-7 लोग थे? हाँ, 6-7 लोग थे, 3 जने तो अंदर थे और बाकी बाहर खड़े थे। जैसा कि इनका आरोप है कि 6-7 लोग आए थे, उसमें से 3 लोगों को ये पहचानते हैं, जिसमें ये नाम ले रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अंदर जाकर के हमारी पिटाई की है। अब किस हद तक सच्चाई है, क्या है, ये सीसीटीवी फुटेज जो आप देख सकते हैं, यहाँ से जो सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ है जैन ब्रेकरी का, यहाँ से वो इसकी सीडीआर लेके गई है पुलिस, वो जांच का विषय है, उसमें पता लग पाएगा कि कितने लोग आए थे और यहाँ पर अंदर कौन कौन घुसे थे। जी, उनके भाई भी साथ हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या मामला था? यही जो बता रहे, यही मामला था। क्या दुकान में बैठा हुआ हूँ मैं, आए 5-7 जने, आगे गाली गलौज की इसको, गाली दी है कि तू अंदर करेगा कि नहीं करेगा। इन्होंने बोला बाबूजी मैं अंदर कर रहा हूँ। फिर भी ये कि सबको बोलो, मैं कोई बोलते हो आप बार कि नहीं तू ही करेगा दुकान अंदर, और कोई नहीं, और किसी का नहीं, किसी को बस खाली स्पेशली इसको क्यों बोला जाता है ज्यादातर, इसी को क्यों, कि इसलिए कुछ बिगाड़ है क्या उनका, या कुछ इनसे कुछ लेके वो हो गया है। आपको क्या लगता है? आपको भी तो कुछ लगता होगा, क्यों बोला जाता है हमें? तो यही तो चीज हमें पता करना है कि इसे क्या दिक्कत है, इसी से क्या दिक्कत है। क्यों नहीं बोला जाता? चलान भी बोला, हमने चलान भी करवाया, अगले दिन हमने चलान भी ले लिया, कोई लेकर चलान करवा दो। आप क्या कहेंगे? हम यही चाह रहे हैं, हमारी दुकान से क्या दिक्कत है? सबसे दिक्कत नहीं है, मेरी दुकान से क्या दिक्कत है? 25 साल पुरानी दुकान हो गई मेरी, जब से हमसे किसी ने नहीं बोला, दुकान उठाओ। और जो का नाम है, जो विधायक का नाम, मुझे नाम बता, दिनेश मोनिया, हमें ही से क्यों बोलता है? जब आपके बेटे का आरोप है कि जब अंदर ले जाके मारपीट हुई है, तब आप कहाँ थे? हम अंदर से हम आए थे, हम आ रहे थे, तो मारपीट करके और गाड़ी में बैठ के चले गए। ठीक है, अगर हम होते तो उसे ऐसे नहीं जाने देते हम। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस तो कुछ भी नहीं कर रही है, पुलिस तो हमारा ही बोल रही है। हाँ, उसमें कुछ नहीं है। बैटरी कैमरा था, वो आता, उसका कैमरा लेके चला गया है। लड़के को मारा क्यों? चलिए एक आध पड़ोसी से भी हम बात करते हैं, जो आसपास जो पड़ोसी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने जैन ब्रेकरी है, इनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि सीसीटीवी की फुटेज इन्हीं से पता लग पाएगा कि आखिर जो लोग आए थे वो कितने लोग थे। जो सीडीआर लेके गई है पुलिस, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर नाम राजेश जैन है। जी, राजेश जैन है सर मेरा नाम। राजेश जैन जी, आप जिस समय ये वारदात हुई थी, आप कहाँ थे उस समय? सर उस टाइम मैं तो था नहीं दुकान पर, मैडम थी हमारी। क्या पता लगा है आपको इस बात? पता तो मेरे को यही लगा था जी, मैं सो रहा था घर पे, जाके लेटा ही था, बोला कि भाई ऐसे झगड़ा हो गया और दिनेश मोनिया जी आए, वो नरेश को मार पीट दिया उन्होंने।
मैं आया 10-15 मिनट में, तो मैंने देखा कि मेरी हार्ड डिस्क वगैरह सारे ले गए वो पुलिस वाले निकाल के। मैंने तो सर वैसे अपने सामने तो कुछ देखा नहीं, मैडम थी हमारी, उन्होंने मेरे को फोन करके बुलाया था। कैमरा आपका चालू था? कैमरे मेरे चालू हैं सर। क्या कहेंगे, क्या वजह हो सकती है? वजह कुछ नहीं, पटरी वटरी के पीछे इनसे भैंसावासी होती है, ये दुकान लगाते हैं, वो कहता है दुकान हटाओ, इसी चक्कर में इनकी कई बार क्यों कहते हैं वो दुकान हटाओ, वजह? अब पता नहीं सर, इनसे ही बोलते हैं वो, और किसी से भी नहीं बोलता, ये तो मैं बताए। जो भी बोलेगा इनसे ही बोलेगा, बाकी मार्केट में इनकी भी लग रही है, उसकी भी लग रही है, किसी से कुछ नहीं बोलता, इनसे ही चैटबाजी होती है, जब भी होती है। कई बार हो चुका है इनके साथ, कई बार लोगों का कहना है कि केवल इन्हीं से बोला जाता है, और जब कल दिनेश मोहनिया जो स्थानीय विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर फल विक्रेता के पास आते हैं और फल विक्रेता ने सरेआम ये आरोप लगाया है कि दिनेश मोहनिया ने खुद उनकी पिटाई की थी। और सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें तो जो ये कैमरा जहां लगा हुआ है, उनके जो मालिक हैं जैन साहब, वो कह रहे हैं हमारा कैमरा चालू था। अब सीडीआर जब लेके पुलिस गई है तो अब ये जांच का विषय है, उसमें क्या है, कितने लोग आए थे, ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, संगम बिहार, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।